अध्यात्म की पाठशाला के सभी विद्यार्थियों जिज्ञासुओं को प्रणाम। आज पाठ तीसरा। इससे पहले हमने 2 पाठ देखे। पहले पाठ में क्या देखा कि उस परम तत्व परमात्मा को क्या ज़रूरत पड़ी ये सृष्टि रचने की और कैसे रची। फिर दूसरे पाठ में धीरे धीरे एक कोशि से लेकर पंचकोशी मनुष्य तक हम आ गए और मनुष्य की बुद्धि बढ़ने लगी। वो पूछने लगा कि परमात्मा है तो कहाँ है, दिखता क्यों नहीं। दूसरे पाठ में हमने देखा कि जिस शरीर से हमें उसको समझना है उस शरीर को तो पहले समझें। तो इस शरीर में क्या है, 5 इंद्रियां हैं, जैसे घोड़े, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसके अलावा उन्होंने हमारे अंदर अंतःकरण रखा है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है और ये अन्य सृष्टियों से ज़्यादा विकसित है। फिर उसमें 6 शत्रु रखे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन सब के हथियार से हमें आत्म साक्षात्कार करना है। इसलिए दूसरे पाठ में हमने अपने आप को समझा, से रथ के उदाहरण से ठीक से समझा। अब आ गए तीसरे पाठ में। अब सवाल ये है कि ज़िद्दी आदमी पूछता है कि अगर परमात्मा है कहीं तो दिखाई क्यों नहीं देता, कि अगर तुमने ये सब सृष्टि रची है तो बताओ, अपने आप को पेश करो। लेकिन पेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तत्व है, तंत्र नहीं। आज हम इस तत्व और तंत्र को बराबर समझें, लेकिन कैसे? एक भौतिक उदाहरण दे, क्योंकि आत्मा परमात्मा की बातें बहुत दूर की लगती है। हमने आसपास की जो चीज़ें हैं उसको समझे तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये कहाँ पैदा होती है? दूर दूर पावर हाउस पर पैदा होती है। वहाँ भी बिजली दिखाई नहीं देती, बड़े बड़े यंत्र दिखाई देते हैं, डायनेमो और मैग्नेट और क्या क्या और किस ढंग से। तो वहाँ ये सब दिखता है, ये तंत्र है। बिजली नहीं दिखाई देती। फिर बिजली हाई टेंशन लाइन में खंभों के आधार से तार में हमारे शहर या गांव तक पहुँचती है। फिर उसमें तो हाई टेंशन होता है, इसलिए वहाँ फिर दूसरा एक संयंत्र होता है जो उसकी क्षमता को, उसकी शक्ति को थोड़ा कम करे और फिर ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे घर में आती है और हमारा घर चमकने लगता है, रोशन रोशन हो जाता है। बिजली से चलने वाले सारे संयंत्र चलने लगते हैं। इन सब संयंत्रों को हम देख सकते हैं, इन मशीनरी को हम देख सकते हैं, परंतु बिजली को देख सकते हैं क्यों? क्योंकि बिजली तत्व है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम बागीचे में जाते हैं, एक पौधा है जिस पर गुलाब का फूल खिला है, उसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। उसको नज़दीक जाकर सूंघते हैं तो बागीचा दिखता है, पौधा दिखता है, फूल दिखता है, सुगंध दिखती है, महक दिखती है। वह तत्व है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आत्मा परमात्मा तत्व है, वो दिखाई नहीं देती। निठल्ले आदमी 40, 50, 60 साल तक नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं। पेंशन आने लगा, मौज, परिवार बड़ा हो गया, लड़के बड़े हो गए, व्यवसाय संभाल लिया, बस अब क्या करना है? अब आराम करना है। आराम क्यों? शरीर वैसा ही है, मन वैसा ही है, बुद्धि वैसी ही है, अनुभव वैसा ही है, डिग्री वैसी है, डिप्लोमा वैसा ही है, फिर आराम क्यों? सीनियर सिटीजन मंडल के ऑफिस में जाकर कैरम खेलते हैं, ताश खेलते हैं और फालतू बातें करते हैं। हमने समाज में अलग अलग वर्गों से क्या क्या नहीं लिया, उन्हें चुकाना नहीं होगा, उनका कर्ज हम पर नहीं है। अरे भाई, जिनसे लिया है उनको वापस करना है, याद आता है कि नहीं? जीवन की कृतकृत्यता, जीवन की सार्थकता इसमें है। तो घर से शुरू करते हैं। अपने माँ बाप के पास जाकर बैठिए, दादा दादी के पास जाकर बैठिए, जिन्होंने आपको ऐसा बनाया। उनको पूछिए कैसे हैं, क्या है, क्या चलता है, क्या चाहिए है? उनके साथ संवाद कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। फिर अपनी बेटी को और अपने पुत्रवधू को पूछिए कि लाइए अच्छी सब्जी ले आओ, तो
सब्जी ले आइए, बच्चों को स्कूल पहुंचा दीजिए, बच्चों को वापस ले आइए, बच्चों के साथ खेलिए और फिर घर का दायरा छोड़कर अपने हृदय को थोड़ा विशाल कीजिए। तो हमने जो लिया है इस कायनात से, इस कुदरत से, इस प्रकृति से, उसे लौटाना है। अगर अच्छा जन्म पाना है, ऊर्ध्वगमन करना है, जीव की गति को ऊपर ले जाना है, तो कुछ अच्छा करिए ना। नज़दीक के अस्पताल में जाइए, साहब कितने बीमार हैं, जिनके पास अपना रिश्तेदार नहीं आया, वहाँ जाकर बैठिए, दादा बहन क्या चाहिए बोलिए, दवाई ले आऊँ आपके लिए, पत्र लिख दूँ, फ़ोन कर दूँ किसी को, उसके मुंह पर रोशनी आ जाएगी। कबीरा दुखिया सब संसार, संसार में दुख बहुत है, भगवान ने आपको सुख दिया है तो उसका उपयोग करिए ना। आपके शहर में कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी जो मंदबुद्धि बच्चों को, विकलांग बच्चों को हैं पालती है, उनकी सेवा करिए। ये भी भगवान का रूप है। उस निराकार जिसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उसके साकार स्वरूप है, उनकी सेवा कीजिए। आराम करने की ना सोचें, नंबर 1। और अकेले ही आनंद मनाने की कोशिश ना करिए, नंबर 2। सबको मिलकर अपना आनंद बांटिए, आनंद बांटने से बढ़ता है। इस प्रकार समाज के हो जाइए। अरे साहब, हमारे शहर में 2-3 प्रोफेसर हैं जो फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, झोंपड़पट्टी के बच्चों को फुटपाथ पर पढ़ाते हैं, फिर स्कूल में जाकर परीक्षा दिलाकर उनको आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छे जीवन जीने की कला के लिए हमें क्या करना है? हमें संतों का, भक्तों का चारित्र पढ़ना चाहिए। हमें अगर भोग भीति को टालना है, रघुनाथ को पाना है, तो ऊपर उठना पड़ेगा, विषयों से ऊपर उठना पड़ेगा। पाठ 2 में हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। मनुष्य को परमात्मा ने क्या नहीं दिया? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 6 शत्रु, पंचकोश, क्या क्या नहीं दिया। आज आप ईश्वर को माने या ना माने, उसे आपको ले जाना है मोक्ष तक, पर ये बड़ी लंबी यात्रा है। हम अध्यात्म के विद्यार्थी हैं और हमें जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ना है। तो आने वाले एपिसोड में हम इनकी बातें डिटेल में गहराई से करेंगे। धन्यवाद।